आज हम एफ कैट के स्पोर्ट्स करंट अफेयर करेंगे जो आपके एफ कैट में, एसएससी जीडी में, जेके एसएसबी में और सीडीएस एनडीए 1 और सीडीएस 1 में भी रहेंगे। अग्निवीर में भी यही क्वेश्चन रहेंगे स्पोर्ट्स के, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है पंजाब क्रिकेट ने, हमने परसों भी एग्जाम 10 सुपर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किया था। पंजाब क्रिकेट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है इस साल 2023 में। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने, मोहन बेगान फुटबॉल डुरंड कप जीता है, ठीक है। चेस वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट दिव्या देशमुख ने जीता था अभी ग्रैंड स्लैम। फीफा वुमेन कप स्पेन ने जीता है 2023 में। रानी रामपाल के नाम पे एक स्टेडियम है, ठीक है। ये पहली हॉकी प्लेयर बनी है जिसके नाम पे स्टेडियम है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत है। इसके साथ बिलिंडा क्लार्क भी कर ले। बिलिंडा क्लार्क ये पहली क्रिकेटर है जिसका स्टैचू ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन के मेलबोर्न स्टेडियम में, ठीक है, वही किया गया। और सचिन तेंदुलकर का कहाँ पे है? कोलकाता के ईडन गार्डन में किया गया था। ईडन गार्डन के एक रूम का नाम, एक स्पेस का नाम सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट किया गया। उसके बाद रोहन बापना, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सर। ये क्या है? ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी है। ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहन बापना को गया है, ठीक है। ये इस साल का करंट अफेयर है। अंडर एटीपी ये 1000 एटीपी मास्टर टाइटल जीते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी का पंकज अडवाणी बिलियर खेलते हैं। दमानी को हराया, एशियन बिलियर टाइटल अपने नाम किया। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर लीग जीता। शुभम गिल ने डबल सेंचुरी मारी 149 बॉल्स में। स्टेडियम नेम ये फिर से आ गया इसको मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से चलते हैं, ठीक है, वुशु से। फर्स्ट क्वेश्चन वुशु का है। ये वुशु की प्लेयर है, इनका नाम है डस्टर का। ये वुशु खेलती है, वुशु की प्लेयर है, इनका नाम है नोरम रोशबिना देवी। रोनम रोशबिना देवी मणिपुर से है। कहां से है? मणिपुर। आपको क्वेश्चन आ सकता है या नोरम रोशबिना देवी एसोसिएटेड विद विच गेम, ठीक है, वुशु। और ये वुशु इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर है, ठीक है, आ सकता है। लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल के प्लेयर ऑफ द ईयर। और विराट कोहली पुबर्टी प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। प्यूबर्टी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया? और नीरज चोपड़ा को ल्यूरेस प्लेयर ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, ल्यूरेस प्लेयर एथलीट ऑफ द ईयर, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, प्यूबर्टी प्लेयर ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी फुटबॉल में इसको दिया गया, ठीक है। मणिपुर की है, ये वुशु की प्लेयर ऑफ द ईयर कहलाती है। क्या नाम है इनका? नोरम रोशबिना देवी। और ये भारत के मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। विराट कोहली से भी आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यूबर्टी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? और प्लस इससे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, प्यूबर्टी प्लेयर ऑफ ईयर में विराट कोहली ने किसको सरपास किया? वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन थे जिनको सरपास किया? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। 2 क्वेश्चन ही याद रखने हैं, लियोनेल मेसी हिमांशु क्वेश्चन आ सकता है, देखो, ठीक है। प्यूबर्टी प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली सरपास लियोनेल मेसी, ठीक है, 2024 का टाइटल है। नीरज चोपड़ा ल्यूरेस। नीरज चोपड़ा जैवलिन खेलते हैं, इनसे डे भी आ सकता है। क्या खेलते हैं? जैवलिन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय है। फर्स्ट इंडियन टू won gold in फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू won gold in javelin throw, ठीक है। यहां पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करेंगे आप, ठीक है। और नेम द सेकंड इंडियन, नेम द
second Indian who won gold medal for India. Who won gold medal for India? ठीक है, आप यहां पे देखो गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है, इन विच ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रो में पहले भारतीय कौन है जिन्होंने गोल्ड लाया? नीरज चोपड़ा। सेकंड भारतीय कौन है जिन्होंने गोल्ड लाया भारत के लिए दूसरा? वो भी नीरज चोपड़ा। अब यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कौन से ओलंपिक्स में, लास्ट टाइम अभी रिसेंटली एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आया था वहां क्वेश्चन था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता, पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता, और कौन से ओलंपिक्स में उसने गोल्ड लाया? बीजिंग ओलंपिक्स। कौन सा था? बीजिंग ओलंपिक्स। हमेशा याद रखिए, अभिनव जब भी करते हैं ओलंपिक्स, कोई भारत का इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, 10-12 प्लेयर है, आप 10 मिनट में कर सकते हो यार। ठीक है, अभिनव बिंद्रा सीसैट में क्वेश्चन आता है? हाँ जी जैन साहब, आता है? नहीं मैडम, इससे बहुत रेयर हो गया। रेयर हो गया? रेयर का नहीं होता। आप अगर एग्जाम देखो 4-5 साल में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बंद हो जाते, 4 साल के 5 साल के बाद रिपीट होते। ठीक है, जब भी करो अगर 4-5 साल पुराने पेपरों की आप थोड़ा सा स्टडी भी किया करो, ताकि आपको पता चले इस साल का जो पेपर आएगा वो थोड़ा ऊपर होगा, एनडीए का लेवल ऊपर होगा, सीडीएस का लेवल एक कदम ऊपर होगा इस साल। ठीक है, और डेप्थ में जाएगा, हिस्ट्री डेप्थ में जाएगी सीडीएस की, एनिशिएंट हिस्ट्री आएगी एनडीए में भी और सीडीएस में भी। एनिशिएंट हिस्ट्री में एनिशिएंट टेम्पल बहुत सारे आने वाले हैं, वो डेप्थ में आएंगे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स। ओलंपिक स्पोर्ट्स जो होता है ज्यादा डिफेंस के एग्जाम में बहुत सारे, ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में होते ही होते हैं, एसएससी सीएचएसएल में बड़े रेयर होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, स्पोर्ट्स का करंट रहता है, डेप्थ वाले कम है। अभिनव बिंद्रा और बीजिंग ओलंपिक्स दोनों ही याद रखिएगा। ये फर्स्ट गोल्ड आए थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग, आप पूछ सकते हैं शूटिंग में भारत ने अभी तक कितने ओलंपिक्स में मेडल जीते? 3 टोटल शूटिंग में भारत ने 3 मेडल जीते। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये बार बार याद आते हैं। ठीक है, सिल्वर, अभिनव बिंद्रा गोल्ड, गगन नारंग लंदन ओलंपिक्स क्या देते थे? ब्राउन्स। ठीक है, याद रखिए 2004, 8, 12 लगातार शूटिंग में ओलंपिक्स में इंडिया ने मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, विंबलडन ओपन जो है 2023 में नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता। ध्यान से सुनिए, नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन जीता। ध्यान सुनिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। सिर्फ एक विंबलडन ओपन जो है ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है टेनिस का। ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम 18 समथिंग में खेले गए थे ग्रैंड स्लैम, जब हम गुलाम थे। ठीक है, तब स्टार्ट हुए थे। और विंबलडन ओपन जो है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, और किसने जीता है? सॉरी, ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन जो है ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, कार्लोस अल्करेज ने। किसने? कार्लोस अल्करेज। हराया किसको? मार्केटा वोंड्रो, सॉरी मार्केटा जो है फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल ने जीता है और नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता। इसने बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रैंड स्लैम वाज वॉन बाय द नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा बस। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं किस एग्जाम में आता है। ठीक, एसएससी में आ सकता है, एसएससी वाले एग्जाम में आपको आ सकता है। ठीक, अब पहले ये पैरा नहीं है, यहां से सुनिए। एशियन गेम्स पैरा भी होती है और
नॉर्मल गेम्स भी होती है। ये पैरा ओलंपिक्स एशियन गेम नॉर्मल एशियन गेम जो हुई हांगझाओ चाइना में, ये पहले भारतीय बनते हैं आर्चरीज के, एशिया के भी पहले व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में आर्चरी में मेडल लाया, गोल्ड। ठीक है, ओजस दियोतेल, ये नागपुर के हैं। अब यहां से नेम द फर्स्ट महाराष्ट्रियन हु वॉन गोल्ड मेडल इन आर्चरी इन एशियन गेम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इनका बनता है। ओजस दियोतेल नागपुर के हैं, इन्होंने डबल खेला था। ठीक है, ये दोनों डबल में गोल्ड लाए थे। अभिषेक शर्मा भी इनके साथ आए थे। शीतल देवी पैरा ओलंपिक्स ओलंपियन है, इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में एशियन में मेडल लाया। और दीपिका देवी जो है मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर है किसकी, आर्चरीज की। ठीक है, ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स में 4th रैंक था इनका, बड़ा अच्छा खेल रही टोक्यो ओलंपिक्स। ओजस दियोतेल नागपुर से है और पहले महाराष्ट्रियन और पहले इंडियन और पहले एशियन है जिन्होंने आर्चरीज में मेडल लाया। किसके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ मिलके। ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड, याद रखिएगा, शीतल देवी को इस साल अर्जुन अवार्ड और एथलीट ईयर्स अवार्ड रियाद में दिया गया। यंगेस्ट एथलीट ईयर अवार्ड रियाद में दिया गया। कहां दिया गया, रियाद। कौन सी भारत की कौन सी स्टेट से आती है, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी से किश्तवाड़। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देख लो एशियन गेम से, जिससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रिसेंट जो 4 साल के बाद एशियन गेम 4 साल के बाद होती है। ठीक है, क्या क्या हुआ देख लो। एशियन गेम्स 2022 में नहीं हुई, 2023 में की गई चाइना के हांगझाओ में। 2023 कहाँ हुई थी, कंबोडिया में विड्रॉल कर लिए, ये नहीं है। ठीक है, बाद में दोबारा से कहाँ पे हुई, यहीं पे। ठीक है, 28 इंडोनेशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था। मोटो है लिव इन पीस। 26 का मोटो जो है 26 जापान में होंगी, 26 यहाँ लिखा है जापान के नगोया में होंगी। ठीक है, और 30 दोहा में होगी। 34 याद, टेबल बना लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2018 से टेबल बनाओ। एनडीए सीडीएस वाले एफकेट जितने भी लोग हैं डिफेंस के, उनको ये वाले क्वेश्चन जो है लास्ट वाले आते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल का आपको पता है एग्जाम होता है ना, वहां भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट मैस्कट ऑफ एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम जब पहली बार हुई थी उसका मैस्कट क्या था, इस तरह ये वाली आती हैं। ठीक है, पहले हम 2019 से पहले जितना भी करंट अफेयर करते थे एनडीए सीडीएस के लिए, खासकर एफकेट के लिए, पुरानी वाली सारी एक्सरसाइजेस करते थे, क्योंकि सारा 2001 का, 2 का, 12 का, 15 का, 16 का सब पूछते थे। ठीक है, कोविड के बाद थोड़ी गति धीमी हुई, बट अब फिर से उसी ट्रैक में पेपर चल रहे हैं। 2020 का, 22 का तो हुआ नहीं, वो पोस्टपोन हो गया, 2023 में हुआ, पर इसको एशियन गेम 2022 ही बोलेंगे। ठीक है, 22 के बाद 26, 20, 30, ठीक है, एंड 34 तक टेबल आ गया है। जब इस तरह की सारी स्टेट मींस इस तरह की सारी अनाउंसमेंट हो जाती है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे 2016 में ओलंपिक्स गेम हुआ रियो के बाद जितने भी ओलंपिक्स 2030 तक दिए ना, वो करंटली रहते थे, वो कंटिन्यू एग्जाम में क्वेश्चन रहता था उसका। ठीक है, ये भी एक पैटर्न सीख लो करने का। 2000 इंडोनेशिया, फिर उसके बाद आ जाओ 2022 चाइना, फिर जापान, 30 दोहा एंड रियाद। अब देखो पहले मिडिल ईस्ट में बहुत कम टूर्नामेंट्स होते थे। इस साल हमने देखे कतर में, 2022 में कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, बड़ी सारी है जो मिडिल ईस्ट में टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, मिडिल ईस्ट के लोग या एशिया के लोग क्रिकेट देखते थे, ज्यादा क्रिकेट को प्यार करते थे। अब
लोग किस तरफ चले हैं, फुटबॉल की तरफ, रेसलिंग की तरफ, वुशु की तरफ, इस तरफ झुकाव लोगों का होने लगा है। याद रखिएगा, टेबल बना लो, टेबल हर कॉपी में बार बार रिपीट किया करो ताकि आपको याद है कि एशियन गेम्स कहाँ पे हुई, कब होनी है, 30, 34, 36 में कब होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। और पहला एशियन गेम्स जो है इंडिया में हुआ, कहाँ हुआ, भारत में। और अप्पू वाज द मास्टर फर्स्ट एशियन। बड़ी बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनडीए सीडीएस में या एसएससी जीडी में भी आ सकता है। ये आ गया क्वेश्चन, अभी मैंने आपको पीछे रिपीट हो गया। ठीक है, बोल भी दिया, जब एक के साथ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं वो कर लेते हैं। ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी रैंक वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल, ठीक है, कौन है, रोहन भापना। पीवी सिंधु नहीं है। ठीक है, पीवी सिंधु से भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये फर्स्ट भारतीय है, शी वाज ट्वाइस मेडल इन ओलंपिक्स, ट्वाइस मेडल इन ओलंपिक्स। एंड थर्ड प्लेयर and she become the second player to win medal in बैडमिंटन, टू विन मेडल ओलंपिक्स में। ठीक है, इन बैडमिंटन, क्योंकि ओलंपिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रहते हैं, याद रखिएगा। पीवी सिंधु सिल्वर लाई थी रियो ओलंपिक्स में। सिल्वर किस में लाई थी, 2016 रियो ओलंपिक्स में। किसमें, रियो ओलंपिक्स। और ब्रॉन्ज लाई है टोक्यो ओलंपिक्स, दोनों। सानिया नेहवाल लंदन ओलंपिक्स 2012 में। ठीक है, क्या लाई है, ब्रॉन्ज। एंड शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट मेडल इन ओलंपिक्स इन बैडमिंटन। ठीक है, अब नेम द प्लेयर हु वॉन 2 मेडल्स इन बैडमिंटन ओलंपिक्स। पीवी सिंधु। एंड द फर्स्ट इंडियन टू वॉन मेडल फॉर बैडमिंटन इन ओलंपिक्स, सानिया नेहवाल। लियांडर पेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस साल का लियांडर पेस को हॉल ऑफ फेम, ये फर्स्ट भारतीय है जिनको हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉन टेनिस खेलते हैं और पहले अभी तक ओनली फर्स्ट प्लेयर टू वॉन मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स। ठीक है, एटलांटा ओलंपिक्स में 1996 में लियांडर पेस लाते हैं मेडल। और करंट अफेयर का 2023 का करंट अफेयर लियांडर पेस है, ये पहले भारतीय लॉन टेनिस प्लेयर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एटलांटा ओलंपिक्स में पहले लॉन टेनिस 1996 में लाया। इससे पहले एक ही मेडल था, इससे पहले ओलंपिक्स में भारत ने एक 1956 में केडी यादव, कौन, केडी यादव रेसलर, और फर्स्ट इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन हेलसिंकी ओलंपिक्स। क्या बोल, कौन है, हेलसिंकी। ये दोनों ही हेलसिंकी ओलंपिक्स में पहला भारत ने ब्रॉन्ज जीता। और फर्स्ट भारतीय जो पहली भारतीय एथलीट जो थी जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, नीलिमा घोष, वो भी इसी ओलंपिक्स में, हेलसिंकी ओलंपिक्स। कर्णा मलेश्वरी ने मेडल जीता, मैंने मेडल नहीं जीता। फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। ठीक है, कर्णा मलेश्वरी हैव वॉन मेडल इन ओलंपिक्स इन 2000। ठीक है, 2000 ओलंपिक्स में ये मेडल लाई थी, कौन, कर्णा मलेश्वरी। और पहली भारतीय कौन थी, नीलिमा घोष, जो हेलसिंकी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। और पहला मेडल आई थी कर्णा मलेश्वरी, दोनों में अंतर है। ठीक है, कर्णा मलेश्वरी फर्स्ट इंडियन टू वॉन मेडल फॉर इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स वाज, ठीक है, एथलीट्स। और पीटी उषा भी थी। ठीक है, पीटी उषा ने भी पहली एथलीट्स हैं जो उड़न परी के नाम से जाना जाता है या पियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वो पर कोई मेडल नहीं लाई, ये भी नहीं लाई थी। नेक्स्ट देखिए, ज्यादातर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले लोग। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन ये नहीं आ सकता
ये तो सबको पता है राफेल नडाल है, ठीक है। राफेल नडाल नहीं है, ठीक है। 20 जीत इन्होंने भी कुछ, किसने 20 जीते हैं, किसने 18 जीते हैं, किसने 2 जीते हैं और किसने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविक ने 24 ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविक, ठीक है। इन्होंने कोई 18-20 इसी रेंज में अभी लोग, ठीक है। ये सारे क्या खेलते हैं, लॉन टेनिस प्लेयर। कार्लोस अल्काराज ने अभी तक 2 जीते हैं, कितने जीते हैं, 2 जीते हैं। और ये राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। इन्होंने भी बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 18, 20, 16 के बीच इनके। नोवाक जोकोविक जो है सबसे ज्यादा जीतने वाले प्लेयर है। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया हुआ, क्या हुआ, यूथ खेलो इंडिया हुआ। कहां पे हुआ, एमपी में। कहां पे हुआ था, नहीं हुआ था भाई, ठीक है। और महाराष्ट्र ने टॉप किया। यूथ खेलो इंडिया में टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। किसने, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कितने मेडल लाए, 228। कितने, 228। और 107 मेडल भारत ने किसमें जीते, ये तो बड़ी बार मैंने आपको याद करवाया है। 107 मेडल भारत ने किसमें जीते, 101 किसमें जीते, 107 एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में। इसमें 28 गोल्ड थे, कितने गोल्ड थे, 28। 111 पैरा ओलंपिक्स में, पैरा एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स याद कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा पहला गोल्ड। इसमें आपको एशियन गेम्स से 4 क्वेश्चन याद रखिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बड़ी बार रिपीट हो चुके हैं, आ सकते हैं स्कोर से, ठीक है। एक नीरज चोपड़ा, अनु रानी, ये दोनों जैवलिन में लाए थे। इससे इंपॉर्टेंट है साईराज, सात्विक साईराज एंड शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी। ये फर्स्ट इंडियन टू वॉन मेडल फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स, ठीक है। ये डबल खेलते हैं, ये डबल प्लेयर है, ठीक है। मेडल आया भारत के लिए। मैंने पीछे भी आपको, और इन्होंने खेल रत्न अवार्ड, ये खेल रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है। और खेल रत्न अवार्ड जो है इस साल सात्विक साईराज और दूसरे कौन है, कुमार, रोज भूल जाते हो, कुमार कमल याद रखिए, कमल कुमार, क्या है, कमल कुमार याद रखिएगा। और 107 ये लाए थे। और इसी से ही आपकी जो शीतल देवी है उनसे क्वेश्चन रहने वाला है, किसी ना किसी छोटे एग्जाम में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया विंटर्स चल रही है। ओ मुस्कान, तुम लोग गिरते हो, नाम लड़कों का लगाते हो भाई। अभी तो वही हिली मैंने देखा, बेचारे लड़के तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। और बेचारे, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले में हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड में कब होंगी, अगले साल। मेघालय में और गोवा में 2023 गोवा में, उत्तराखंड में 2025 2025 एंड 2026। कल करवाया 2025 मेघालय, 2024 यूके, 2022 गुजरात, 2023 गोवा। 2025 मेघालय, क्या बोल रहे हैं, कल ही करवाया। उत्तराखंड 2024 और मेघालय 2025। विंटर नहीं, विंटर थोड़ी है, खेलो इंडिया ये नेशनल गेम, नेशनल। भाई क्या कर रहे हो, ठीक, नेशनल गेम्स। ये बाकी कौन सी है, नेशनल गेम्स, ये मेरे नेशनल गेम के नेशनल गेम्स इस साल उत्तराखंड में होंगी, अगले साल मेघालय में, 23 में गोवा में हुई थी, उससे पहले 2022 गुजरात। ये बना लो टेबल भाई, नेशनल गेम्स। ये कल क्वेश्चन करा था, नेशनल गेम्स 2022, 23, 24
25, ठीक है, 2 गुजरात, 23 गोवा, 24 उत्तराखंड, 25 मेघालय। ये याद रखिएगा, टेबल बना लो, टेबल साथ साथ बनाए होते हैं, इजी टू लर्न। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चलो भाई कौन बोलेगा? आंसर तो इसका है यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्ट खेला जाएगा? 2026, 2027 में कौन सा होगा और 2026 में कौन सा? 8 क्यों? 26 तो हो गया ना पहले। हाँ 26 अभी चल रहा है, आना है 24 चलता है। 26 दो बार होगा। ये अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये है फीबा एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल नहीं है, ठीक है, आर्चरी, टेनिस, चेस, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क, पेरिस, इंडिया, स्विट्जरलैंड, दुबई। रोज ही तो करवाती हूँ भाई। पेरिस। कहाँ पे है? रोज ही तो करवाती हूँ भाई। बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, आर्चरी, चेस, ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी यहीं पे है, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर, बैडमिंटन का हेडक्वार्टर, आईसीसी क्रिकेट का हेडक्वार्टर, फीफा का यूरिक, स्विट्जरलैंड, बैडमिंटन का मलेशिया, कोलालमपुर, और हॉकी का दुबई, सॉरी क्रिकेट का दुबई, ठीक है, और बैडमिंटन का कोलालमपुर। कोलालमपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। Malaysia is the largest producer of रबर, नहीं पता, ठीक है, रबर है। फीफा, यूरिक, ठीक है, यूरिक स्विट्जरलैंड। आते हैं मंदिर, पेपर तो यही है सेम, ठीक है। पंजाब तुझे बोला लेके आना करवा। बास्केटबॉल का 2026 कहाँ पे होगा? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। क्रिकेट का 2027 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। एंड हॉकी का वर्ल्ड कप 2026 में क्या होगा? वीवर, बेल्जियम और नीदरलैंड। लिख लो, ठीक है। फीफा का यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, और क्रिकेट का साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया एंड वीवर, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। हॉकी का वर्ल्ड कप 2026 यहाँ पे होगा। ये सारा करंट अफेयर है भाई, ठीक है। क्या है? करंट अफेयर। डायमंड लीग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2022 में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीती थी और तीसरा नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में नहीं जीता, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। क्या जीती? वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? नीरज चोपड़ा ने। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने। बट डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने नहीं जीती। और कहाँ पे? दोहा में। हर साल डायमंड लीग दोहा में होती है और नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर लाया था, ठीक है। ब्रॉन्ज, गोल्ड नहीं जीता। और वर्ल्ड चैंपियनशिप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने 2023 जैवलिन। अगस्त 7 is known as Javelin Day. Javelin Day. 23rd August is known as National Space Day. क्यों?
क्योंकि हमने उसे साउथ पोलर मून में लैंड किया था। अब ये भी याद रखिएगा, मैंने ये भी आपको क्वेश्चन दे दिया है, और क्या दूं, ठीक है। सात्विक साईराज, रेड्डी, चिराग शेट्टी ने इस साल भी स्विस ओपन जीत लिया है, ठीक है। और इंडोनेशिया ओपन, कोरियन ओपन, ये सारे बैडमिंटन ओपन है। क्या है? बैडमिंटन ओपन। और ये दोनों ही खेल रत्न अवार्ड विजेता, खेल रत्न अवार्ड विनर जो है, इन्होंने जीते हैं। एशियन गेम चैंपियन, इस साल इन्होंने बहुत सारे डबल में काम किए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये 2024 अभी ये इस साल का, ठीक है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। किसने जीता है? फीमेल में, ये फीमेल है, ठीक है, मैंने मेल का नहीं लिखा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और 100% आने के चांसेस है, मत बंद कर, 100% आने के चांसेस है, ठीक है। आर्यना सबलंकर, ये है विनर फीमेल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। फिर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल किसने जीता इसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। रोहन बापनर, मैथ्यू एडबिन, ठीक है, एब्डिन, मैथ्यू एब्डिन है नाम, ठीक है, मैथ्यू एब्डिन और रोहन बापना है वॉन डबल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम 2024। और मेंस में किसने जीता है? जैनिक सिनर, सिंगल जीता है जैनिक सिनर, और डबल जीता है रोहन बापना और मैथ्यू, याद रखिएगा। और सिंगल किसने जीता है? आर्यना सबलंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसमें? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बहुत सारे हैं, और भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मंडे की क्लास में इसको रिपीट करूंगी। ये क्वेश्चन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे बनाया है, ये भी करंट अफेयर ही है। 6th खेलो इंडिया, देख लो, ये भी करवाती हूँ। 6th खेलो इंडिया, पहली बार भारत की कौन सी साउथ इंडिया स्टेट में खेलो इंडिया हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। पहली बार भारत की साउथ इंडिया में खेलो इंडिया कौन सी भारत की स्टेट में हो रहा है? तमिलनाडु। वहां पे तमिलनाडु। 5th खेलो इंडिया कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। 1st खेलो इंडिया ये यूथ खेलो इंडिया, क्या है? यूथ, YOU, और न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके अलावा एक है हरियाणा में भी खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज की ये थी, कौन सी? 4th खेलो इंडिया हरियाणा में हुई। थैंक यू, जय हिंद। पार्ट सेकंड कंटिन्यू करें।